नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः विश्वेशं माधवं ढुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां नत्वा मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। कल हम लोग प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः यहाँ पाठ की विश्रांति किए थे। अभी हम विचार कर रहे थे उपदेश पदार्थ के ऊपर। कल भी विचार हुआ उपदेश पदार्थ के ऊपर। कल यद्यपि हम सब कुछ कह गए थे, पर अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारणम उपदेशः, ये सार निकल के आया। क्योंकि आद्योच्चारणम में जो आद्य है वह आद्य प्रथम अर्थ का बोधना करा के एक पारिभाषिक है। आद्य यह क्या है? विशेषण है। जब कोई विशेषण होता है तो तद्गतम आद्यत्वम किम, यह प्रश्न होता है। यदि आद्य शब्द का प्रसिद्ध अर्थ लिया जाता है तो फिर ये तद्गतम आद्यत्वम किम, ये संदेह नहीं होता है। लेकिन अगर प्रथमादि अर्थ लेंगे तो कल दोष दिया गया था, फिर तो आद्यानाम उच्चारणम, यह षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें मानना पड़ेगा। लेकिन षष्ठी तत्पुरुष समास न मान के हम लोग इसको कैसे मानते हैं? नीलम उत्पलम की तरह, नीलम च तदुत्पलम इति नीलोत्पलम, उसकी तरह यहाँ पर मानते हैं। आद्यम च तदुच्चारणम इति आद्योच्चारणम। कौन सा समास हुआ? कर्मधारय समास हुआ, है कि नहीं? अर्थात जो उच्चारण है वही आद्य है, जो आद्य है वही उच्चारण है। तो पूछा जाएगा वही उच्चारण गतम आद्यत्वम किम? तो कल बताया गया था अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकोच्चारणत्वम आद्यत्वम, है कि नहीं? अब यदि पूछा जाए कि अय्युण का जो उच्चारण है वह आद्योच्चारण है कि नहीं? है, क्योंकि अय्युण की जो आनुपूर्वी का बोध है, वर्णों के क्रमिक सन्निवेश का जो ज्ञान है, वो इस उच्चारण के पहले किसी को नहीं था। इस प्रकार का ज्ञान, अकार इकार उकार नकार का ज्ञान होने पर भी वर्णों का जो क्रमिक सन्निवेश है इसका ज्ञान किसी को नहीं था। इसी क्रमिक सन्निवेश का नाम क्या है? आनुपूर्वी। और इसी आनुपूर्वी का पर्यायवाचक शब्द क्या है? स्वरूप। इसीलिए स्वरूप कहें या रूप कहें या आनुपूर्वी कहें, ये तीनों प्रायः पर्यायवाचक हैं। कभी कभी स्वरूप और रूप का अर्थ भी हो जाता है, कभी कभी विशेष व्याख्या करने पर प्रसिद्धि जो है वो स्वरूप शब्द की प्रसिद्धि किस अर्थ में है? शब्द का जो स्वरूप है मतलब शब्द की जो आनुपूर्वी है। जब जब कहा जाता है शब्द का स्वरूप, तो वहाँ स्वरूप मतलब उसकी आनुपूर्वी। और आनुपूर्वी को ठीक से समझें तो स्पेलिंग, ठीक से समझने का मतलब प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं कि राम, अगर अंग्रेजी में पूछते हैं राम की स्पेलिंग क्या है तो कहते हैं RAM। तो हिंदी में भी अगर राम का जो है राम की आनुपूर्वी पूछी जाएगी तो रा आ मा आ, ये इसकी आनुपूर्वी हो जाएगी। इसी का नाम स्वरूप है। इसी को कभी कभी रूप शब्द से भी जानेंगे और इसी को कभी कभी आनुपूर्वी शब्द से भी जानेंगे। तो ऐसा स्वरूप वर्णों का ऐसा क्रमिक सन्निवेश, जिस सन्निकर्ष का ज्ञान हमको इस उच्चारण के पहले नहीं था, वह उच्चारण क्या है? आद्योच्चारण है। पर दो विशेषण हैं इसमें। एक तो उसको अज्ञात होना चाहिए और अज्ञात होने के साथ साथ अपने स्वरूप का ही बोधक होना चाहिए। यदि वह अज्ञात है लेकिन अज्ञात होने पर भी अपने स्वरूप का बोध नहीं कराता है, अपितु स्वरूप मतलब आनुपूर्वी का बोध नहीं कराता है, अपितु किसी अर्थांतर का बोध कराता है, तो अज्ञात होने पर भी उसको उपदेश नहीं कहा जाएगा। जैसे अच, यह जो अच शब्द है, क्या व्याकरण शास्त्र के अध्ययन से पहले, शास्त्राध्ययन से पहले क्या अच की आनुपूर्वी को हम लोग जानते थे? क्या नहीं जानते थे? तो अच इत्याकारक जो आनुपूर्वी है यह भी अज्ञात है। पर अच कहने से किसका बोध होता है? अकार आदि चांत समुदाय तत्त घटक वर्ण, इनका बोध होता है। तो अकार आदि चांद समुदाय तत्त घटक वर्ण का बोध कराने वाला जो आचा इत्याकारक स्वरूप है, ये अपने आनुपूर्वी का बोध करा रहा है अथवा किसी अर्थांतर का बोध करा रहा है? अर्थांतर का बोध करा रहा है। क्यों अर्थांतर का बोध? क्योंकि जब आ और चा इतने मात्र का बोध कराएगा
तब इसका नाम क्या होगा? उपदेश होगा। पर ये अच कभी भी आ और चा का बोध नहीं कराता है, ये अपने से किसी व्यापक शब्दों वर्णों का बोध कराता है। अकारादि चांद समुदाय तत्तद घटक वर्णों का बोध कराता है, इसीलिए यह उपदेश नहीं है। राम यह आनुपूर्वी का बोध कराता है। शास्त्र की चर्चा जब आप करेंगे, शास्त्र में जब राम शब्द की चर्चा करेंगे तो शब्द प्रधान होने से यह आनुपूर्वी का बोध तो करा रहा है, पर यह आनुपूर्वी अज्ञात नहीं है, यह पहले से ज्ञात है। इसीलिए स्वरूप बोधकता होने पर भी, स्वस्वरूप ज्ञापकत्व राम इत्याकारक शब्दोच्चारण में होने पर भी इसका जो स्वरूप था वह पूर्वतः अज्ञात नहीं था, अपितु लोकतः ज्ञात था। इसलिए राम में अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकत्व तो नहीं गया, क्योंकि वह ज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकत्व तो उसमें जा सकता है, पर अज्ञात स्वस्वरूप ज्ञापकत्व तो नहीं जा सकता। या जितने भी प्रातिपदिक ऐसे हैं, लेकिन अच इत्यादि जो हैं उनमें अज्ञातत्व होने पर भी वह अज्ञात तो हैं, क्योंकि पहले से उसकी जानकारी ज्ञान नहीं था, लेकिन वह अपने स्वरूप का बोध नहीं करा के किसका बोध कराते हैं? अर्थ का बोध कराते हैं। इसीलिए स्वरूप भी अर्थ है। शब्द की जो आनुपूर्वी है वह भी उसका अर्थ है। अगर आनुपूर्वी विशिष्ट होने से उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो अगर 4 वर्ण दीन शब्द में है, वही 4 वर्ण नदी शब्द में भी है। दा ई ना आ, ये 4 वर्ण है इसमें, और नदी में ना आ दा ई। तो दीन और नदी इन चारों में वही 4 वर्ण हैं, तो अंतर तो नहीं है, लेकिन वर्णों का जो सन्निवेश है, जो क्रम है, क्रमिक सन्निवेश उनका भिन्न भिन्न है। इसका मतलब वर्णों का क्रमिक सन्निवेश भी अर्थ का बोध कराने में कारण है। जैसे वर्ण में शब्द में रहने वाला जो स्वार्थ, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक, जैसे ये अर्थ का बोध कर, ये भी अर्थ हैं जैसे किसी शब्द के, ऐसे शब्द की जो आनुपूर्वी है वह भी उसका अर्थ है। पर अच कहने से आनुपूर्वी रूपी अर्थ बोधित नहीं हो रहा है। अच कहने से अकारादि चांद तत्तद घटक वर्ण जो हैं, समुदाय घटक वर्ण जो हैं, उनका बोध हो रहा है। इसका मतलब निश्चित हो गया कि अच इसमें अज्ञात आनुपूर्विकत्व रहने पर भी, इसकी आनुपूर्वी हमारे लिए अज्ञात थी, फिर भी इसमें स्वस्वरूप बोधकता नहीं है, स्वस्वरूप ज्ञापकता नहीं है। ये अपने स्वरूप का बोध नहीं कराता है, तो किसी भिन्न का बोध कराता है। अतः यह अच भी क्या है? उपदेश पदार्थ के द्वारा अच का ग्रहण नहीं होगा। इसीलिए उपदेश शब्द का एक दूसरा भी एक वाक्य के रूप में उसका बोध कराने के लिए ग्रंथकारों ने लिखा, यदानुपूर्विकम उच्यते तदानुपूर्विकम बुध्यते चेत तदा उपदेशः। इसको रट लीजिए, यदानुपूर्विकम उच्यते तदानुपूर्विकम बुध्यते चेत तदोपदेशः, तदा उपदेशः। लगा कि नहीं? यदा नहीं है, यत आनुपूर्विकम उच्यते, जिस आनुपूर्वी का उच्चारण होता है, जिस स्वरूप का उच्चारण होता है, तदानुपूर्विकम एव बुध्यते, उसी आनुपूर्वी उसी स्वरूप का बोध भी होता है उच्चारण के बाद, तब वह क्या कहलाएगा? उपदेश कहलाएगा। क्योंकि कल जो बातें बताई गई थी वो बात उनके अनुसार तो अच भी यह उपदेश हो जाएगा, लेकिन ये भी वहाँ विचार रखना है कि वह अपने स्वरूप मात्र का बोध कराएगा तभी वह उपदेश है। यदि वह अर्थ की ओर चला गया, स्वरूप रूप जो अर्थ है, आनुपूर्वी स्वरूप जो अर्थ है, उस अर्थ का बोध ना करा करके किसी भिन्नार्थ का बोध कराता है, तो अज्ञातानुपूर्विकत्व होने पर भी उसमें उपदेश शब्द का व्यवहार कभी नहीं होगा। समझ में बात आ गई कि नहीं? इसीलिए जो है इकोणची घटक अच यह उपदेश नहीं है, या सामान्य व्यवहार में बोला जाने वाला जो अच है वह उपदेश नहीं है। लोग पूछ देते हैं कि आप अच यह कैसे बोल रहे हैं? अच यह उपदेश है, उपदेश होने से चकार की हलंत्यम से संज्ञा होगी। अय्यौच का चकार उपदेश है, पर अच का चकार उपदेश अवस्था का अंत्य हल नहीं है। इसीलिए अच के चकार की कभी भी संज्ञा हलंत्यम सूत्र से प्राप्त नहीं है, अतः वहाँ लोपादि की भी प्राप्ति नहीं। समझ में बात आई कि नहीं? अब जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, पाणिनीयाः प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः, तो ये टीका का उदाहरण दिए, टीकाकार लिख रहे हैं कुछ। क्या लिखा है? एक बार बाँचो टीका को, जो तुम बोल रहे थे अभी। पाणिनीनां प्रोक्तं पाणिनीयं युद्धाच्च, हाँ, तद अधीयते विदन्ति वा पाणिनीयाः। पाणिनीयाः के आगे लिख रहे होंगे शिष्याः, जरूर लिखा होगा। पाणिनीयाः मतलब
पाणिनि शिष्याः इत्यर्थः। अब देखो, कल हम लोगों ने जो विचार किया वो दूसरा था और इन्होंने जो विचार किया वो दूसरा है। हम लोग पाणिनि यहाँ से क्या अर्थ निकाले? पाणिनि प्रोक्ताः वर्णाः, है कि नहीं? पाणिनि के द्वारा कहे गए जो वर्ण हैं, उन वर्णों में जो अनुनासिकत्व का ज्ञान है वो प्रतिज्ञा के द्वारा जाना जाता है। प्रतिज्ञा अनुनासिक्यम येषां वर्णानां ते प्रतिज्ञानुनासिक्याः वर्णाः ते वर्णाः एव पाणिनीयाः, है कि नहीं? पाणिनि प्रोक्त जो वर्ण हैं वह वर्ण व्यवहार के द्वारा अनुनासिक गुण वाले जाने जाते हैं। और बताया गया था कि प्रतिज्ञा शब्द के दो अर्थ हैं, व्यवहार और साक्षात कथन रूप से व्यवहार। पर ये जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पाणिनीयाः शब्द का अर्थ होगा पाणिनि शिष्याः। व्युत्पत्ति में भेद क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग पाणिनीयाः का अर्थ कर रहे हैं पाणिनि प्रोक्ताः वर्णाः, और ये कह रहे हैं कि पाणिनीयाः मतलब हो गया है पाणिनि शिष्याः, क्योंकि इन्होंने पहले पाणिनिना प्रोक्तम इति पाणिनीयम व्याकरणम, जैसे आप पाणिनीय प्रवेशाय में पाणिनीय शब्द का अर्थ व्याकरण करते हैं, वो व्याकरण किया। फिर पाणिनीय शब्द से छा प्रत्यांत पाणिनीय शब्द से तदधीते तदवेद, इस सूत्र के द्वारा क्या किया? पाणिनीयम अधीयते, पाणिनीयम मतलब व्याकरणम, है कि नहीं? उस व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करने वाले या जानने वाले, अध्ययन कर रहे हैं या जो जान चुके हैं, इस प्रकार के जो कौन हैं? तो पाणिनि व्याकरण को अध्ययन करने वाले या जान चुके हैं इस प्रकार के, तो उनकी परंपरा में रहने वाले शिष्य ही हैं। तो पाणिनि यहाँ का अर्थ क्या हो जाएगा? पाणिनि शिष्याः। अब लेकिन पाणिनि यहाँ का अर्थ जब हमने पाणिनि शिष्याः कर दिया, क्योंकि पाणिनि इस छा प्रत्यांत से तदधीते तदवेद से अण हुआ, अण होने पर भी आदि अच को वृद्धि पहले से है, तो पर्जन्यवन न्याय से वह वृद्धि हो गई और अण के आकार को मान करके भासंज्ञा पाणिनीय में यकार के आकार का लोप हो गया, अण का आकार मिला दिया। तो जो पाणिनीय पहले बना था, जिस पाणिनीय शब्द का अर्थ था पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीय व्याकरणम, वह पाणिनीय बना रहा, लेकिन अब इसका अर्थ क्या हो गया? उस पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन करने वाले, अधीयते विदन्ति वा। तो अध्ययन करने वाले जो हैं वो पुंस्तु विशिष्ट हैं। व्याकरण शास्त्र नपुंसक लिंग है, क्योंकि व्याकरण में नपुंसक लिंग शब्द है, इसीलिए व्याकरणम प्रसिद्ध है। लेकिन अब इसका अर्थ व्याकरण नहीं रहा, अब इसका अर्थ क्या हो गया? उस व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करने वाले, अधीयते विदन्ति वा। इसीलिए जो अध्ययन करता है, ज्ञान करता है, वो पुंस्तु विशिष्ट हैं। अतः अनेक होने के कारण, विग्रह में अधीयते प्रयोग करने के कारण अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग का बहुवचन बन जाएगा। तो पाणिनीय शब्द के पुल्लिंग बहुवचन में बना पाणिनीयाः। पर जब पाणिनीयाः का अर्थ शिष्याः हो गया, तो इस पाणिनीयाः का अन्वय कहाँ करेंगे? एक सिद्धांत है, यदि समान विभक्तिकत्व तो आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, तो समान विभक्तिक पदों का परस्पर जो संबंध होता है वह हमेशा अभेद संबंध होता है, सामानाधिकरण्य रूप से उसका संबंध होता है। अभेद समझते हैं, जो ये है वही ये है, जो ये है वही ये है। जैसे कह दिया नीलः घटः, नीलो घटः, नीलः कहाँ का रूप है? प्रथमा का रूप है। घट कहाँ का रूप है? प्रथमा का रूप है। तो ये दोनों प्रथमांत होने से समान विभक्तिक हो गए, और समान विभक्त्यंत जो पद हैं उनके जो अर्थ हैं, उन अर्थों का कैसा संबंध होता है? अभेद संबंध होता है। ये सिद्धांत है। यदि अभेद संबंध नहीं करते हैं तो उनका समान विभक्तिकत्व ही बेकार चला गया फिर। पर क्या नील और घट ये दोनों अभिन्न हैं क्या? कोई कहेगा ऐसा कि नील और घट अभिन्न है? कोई नहीं कहेगा। अगर नील और घट अभिन्न होते तो किसी अन्य वस्तु में दर्शन होने वाला जो नील है वो भी घट हो जाता, क्योंकि जो घट है वही नील है, जो नील है वही घट है। तो अगर हम अर्थ का विचार करें तो नील और घट में अभेदान्वय प्राप्त नहीं है, पर सिद्धांत तो कहता है, व्युत्पत्ति कहती है कि समानाधिकरण विशिष्ट जो पद हैं, समान विभक्त्यंत जो पद हैं, उनका परस्पर अभेदान्वय ही करना है। इसीलिए अभेदान्वय तो करना ही पड़ेगा, पर जब करने गए तो वह बाधित समझ में आ रहा है। अतः ऐसी व्यवस्था बना देंगे कि अभेदान्वय हो जाए, उसका बाद हमको प्रतीत ना हो। इसीलिए वहाँ कहा जाता है कि नीलो घटः में जो नील शब्द है वह अर्षाद्यजंत है कि नहीं? अर्षादिभ्य अच के द्वारा वहाँ क्या हुआ है? अच प्रत्यय हुआ है। और अर्षादिभ्यो अच के द्वारा होने वाला जो अच प्रत्यय है
इसका क्या अर्थ है? यह मत्वर्थीय प्रत्यय है। जैसे धनवान शब्द का अर्थ क्या होता है? धन वाला। ऐसे ही जब यह अच प्रत्यय हो जाता है तो जो वान या मान शब्द का अर्थ होता है वही उस शब्द का अर्थ हो जाता है। नील शब्द में अगर मतुप करेंगे तो क्या बनेगा? नीलवान बनेगा। यदि वाक्य बोला जाए नीलवान घटः, तो अभी नीलो घटा में अभेदान्वय नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि एक गुण है, नील यह गुण है और घट यह द्रव्य है। लेकिन जब नीलवान घटः कह दिया तो नीलवान मतलब नील गुण वाला और घट मतलब घट। तो अब नील शब्द का अर्थ नील तो हानि क्या हो गया? नील वाला। तो नील वाला घट है और घट तो घट है ही है। तो जब नील शब्द का अर्थ नील वाला कर दिया तो यह नीलवान भी द्रव्य का बोध करा रहा है और घट भी द्रव्य का बोध करा रहा है। ये बात अलग है कि नीलवान अनेक सारे द्रव्य हो सकते हैं, घट ही अकेला नीलवान हो ऐसा अनिवार्य नहीं है, नीलवान कोई भी हो सकते हैं। तो इसकी विशेषणता भी बन गई। अब यह नीलवत जो विशेषण है ये घट में जुड़ गया तो अब यह नीलवत, अब यह सभी अन्य घटों की व्यावृत्ति कर दी इसने। अब आप पीतवान घट नहीं ले सकते हैं, रक्तवान घट नहीं ले सकते हैं, अब आपको नीलवान घट ही लेना होगा। तो नील शब्द को क्या मान लिया? नीलवान परक मान लिया। कैसे माना जाएगा? नील शब्द से अर्षादिभ्यो अच के द्वारा जब अच करेंगे तो नील आ ये बन जाएगा। इस अच का अर्थ क्या है? जो मतुप का अर्थ होता है वही अच का अर्थ है कि नहीं? तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप में अस्य यह मतुप का अर्थ है, वही इसका भी अर्थ हो जाएगा क्योंकि यह मत्वर्थी प्रत्यय है और तद्धित प्रत्यय है। इसीलिए यस्येति चा भासंज्ञा करके नील के लकार के आकार का लोप कर दिया तो नील यह लांत हो गया। अच के आकार को मिला दिया तो वही नील बन गया जो पहले बना था। लेकिन पहले नील शब्द का अर्थ क्या था? केवल गुण। इदानीम नील शब्द का अर्थ क्या हो गया? गुणवान, नीलवान। पर बोला क्या जाएगा? नीला, क्योंकि मतुप नहीं कर रहे हैं। उसी मतुप प्रत्यय के अर्थ वाला अच प्रत्यय का वहां विधान किया गया। अब नील शब्द का अर्थ जब नीलवान हो गया तो इन दोनों में अभेदान्वय सिद्ध हो गया। ये बात हम क्यों बता रहे हैं? यह जानने के लिए कि अगर समान विभक्तिक पद दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ पर अभेदान्वय तो करना ही करना है। यदि अभेदान्वय नहीं हो पा रहा है तो कोई उपाय करिए। यदि उपाय करने के बाद भी अभेदान्वय नहीं हो पा रहा है तो उनका समान विभक्तिकत्व ही बेकार चला जाता है। इसीलिए प्रकृति में भी हम लोगों को जब यह स्पष्ट हो गया कि पाणिनीयाः यह भी प्रथमा बहुवचन है और प्रतिज्ञानुनासिक्याः यह भी प्रथमा बहुवचनांत है, तब हमने यह भी स्पष्ट कर दिया कि दोनों का कैसा होगा? अभेदान्वय होगा। जो पाणिनीयाः शब्द का अर्थ होगा वही प्रतिज्ञानुनासिक्याः का हो जाना चाहिए। थोड़ा विशेष विशेषण तो बनेगा। पाणिनीयः का अर्थ टीकाकार के अनुसार क्या कर दिया? पाणिनीय शिष्याः। तो अब इसकी हिंदी क्या करेंगे कि पाणिनी जो शिष्य हैं, पाणिनी परंपरा में जो शिष्य हैं, व्याकरण का अध्ययन करने वाले जो छात्र हैं वो क्या हैं? व्यवहार के द्वारा अनुनासिक गुण वाले जाने जाते हैं। क्या ये अनुनासिकत्व गुण किसी शिष्य में इसका व्यवहार करना है? शिष्य में व्यवहार नहीं करना है, अपितु किस में करना है? वर्णों में व्यवहार करना। जब पाणिनीयाः का अर्थ वर्णाः कर रहे थे तो पाणिनी के द्वारा जो कहे गए वर्ण हैं वे प्रतिज्ञा अर्थात व्यवहार के द्वारा अनुनासिक गुण वाले जाने जाते हैं। बाकी की संगति बन रही है कि नहीं? लेकिन जब पाणिनीयाः का अर्थ हमने शिष्याः कर दिया तो फिर अर्थ होगा कि पाणिनी शिष्य जो हैं वो व्यवहार के द्वारा क्या जाने जाते हैं? अनुनासिक गुण वाले जाने जाते हैं। तो वहीं अनुनासिकत्व गुण जाएगा, उसी में आप कोई ना कोई प्रयास करेंगे फिर। तो ये इष्ट की सिद्धि है, कभी संभव नहीं है यदि हम पाणिनीयाः का अर्थ क्या कर देंगे? पाणिनी शिष्याः कर देंगे। इसीलिए यहाँ का जो टीका ग्रंथ है, यह ग्रंथ सभी आचार्यों ने, न केवल अभी की बात नहीं है, तत्कालीन आचार्यों ने भी इस परंपरा को स्वीकार नहीं किया। नागेश ने भी अपने ग्रंथ में ये बात स्पष्ट की, शेखर आदि में, और लक्ष्मी टीका आप देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, सर्वत्र ये बात स्पष्ट है कि पाणिनीयाः का अर्थ कभी भी पाणिनी शिष्या नहीं करना है। उसका कारण सामने प्रस्तुत है, क्योंकि पाणिनीयाः का अर्थ जब पाणिनी शिष्या कर देंगे और फिर जब बोध करेंगे अर्थ का, वाक्य का, तो वह इष्ट कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा जो हम लोग चाहते हैं। वह इष्ट अर्थ कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा। लगा कि नहीं? अतः पाणिनीयाः का अर्थ यह पाणिनी शिष्या नहीं करना है। ये बात जरूर है कि किसी किसी टीकाकार ने पाणिनीयाः का अर्थ जो वर्णाः किया वो तेन प्रोक्तम न लगा करके उन्होंने तस्सेदम लगा दिया और लिख दिया पाणिनेः इमे। पुल्लिंग में इमे बनेगा कि नहीं? अयम इमौ इमे, तो विग्रह कर दिया उन्होंने तस्सेदम लगा करके
पाणिनेः इमे, मतलब पाणिनि संबंधी यह हैं। तो पाणिनि संबंधी यह है मतलब यह जो वर्ण है यह पाणिनि संबंधी है। पर कोई अनिवार्यता नहीं है कि अगर उन्होंने ऐसा लिखा है तो हम ऐसा ही करें, क्योंकि जब पाणिनि तेन प्रोक्तम को आप लगा रहे हैं तो ये अनिवार्यता नहीं है कि प्रोक्तम में नपुंसक लिंग है तो अब हम लोग नपुंसक लिंग विग्रह करेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। तद्धित में आप लोग सुने हैं, तस्सेदम सूत्र में ही इदम यह नपुंसक लिंग का निर्देश है। पर क्या तस्सेदम से कभी पुल्लिंग शब्द नहीं बनता है क्या? जब अयम विग्रह करते हैं तो पुल्लिंग बनता है। अभी अभी आपने विग्रह किया, कौ पृथिव्याम मोदयति हर्षयति इति कुमुदः, तस्य इयम विग्रह किया कि नहीं? तो तस्य इयम विग्रह कर रहे हैं और सूत्र क्या है? तस्सेदम। तो यदि सूत्र के इदम को हम नपुंसक लिंग मान के चलें तो फिर तस्य इयम ऐसा विग्रह हो ही नहीं सकता है, फिर तो तस्य इदम ही विग्रह हो पाएगा। चंद्रिका अर्थ में कभी भी तस्सेदम अण कर ही नहीं पाएगा, पर व्यवहार तो यही होता है कि भाई तस्सेदम से अण होता है। इसका मतलब न केवल यहाँ पर, कई जगह आप तद्धित पढ़े होंगे तो वहाँ ये समझ में आया होगा कि जितने सूत्र हैं जो अर्थ का निर्देश करते हैं उनमें जो इदम अयम या इयम इत्यादि निर्देश हैं, यह निर्देश उस लिंग विशेष को नहीं बोधित कराते हैं। वो तो केवल कुछ ना कुछ प्रयोग करना था, या पुल्लिंग करते या स्त्रीलिंग करते या नपुंसक लिंग करते, तो सामान्य में नपुंसक कर दिया और यह व्यवहार बता दिया कि भाई इसका जो नपुंसकत्व है वह कोई विवक्षा का विषय नहीं है। इसीलिए तेन प्रोक्तम के द्वारा अनिवार्यता नहीं है कि अब प्रोक्तम नपुंसक लिंग है तो हम नपुंसक लिंग ही विग्रह कर सकते हैं। हमारा जो अर्थ है वह पुंस्त विशिष्ट है, तब हम विग्रह करेंगे तेन प्रोक्ताः, बहुत तो विशिष्ट है, इसीलिए सीधा विग्रह कर सकते हैं तेन प्रोक्ताः वर्णाः, पाणिनिना प्रोक्ताः वर्णाः इति पाणिनीयाः। समझ में बात आई कि नहीं? अतः यहाँ पाणिनीयाः का अर्थ हम लोगों को शिष्याः कभी नहीं करना है। क्या प्रसंग आ गया कि प्रकृत प्रसंग में कैसे ये चर्चा आ गई कि जो अनुनासिकत्व गुण है यह आचार्य के व्यवहार से जानना चाहिए। क्यों? हमने आपको बताया था सुप्रत्यय में जो उकार है वह अनुनासिकत्व गुण वाला है, यह आचार्य का व्यवहार देखने मिला। मुखनासिका वचनोन्नासिका में सुप का उकार अनुनासिक नहीं है, यह बहुसु बहुवचनम इत्यादि सूत्रों में देखने मिला। पर यहाँ क्या बात आ गई कि लण के आकार में यह अनुनासिक है या नहीं है, यह कैसे बताना है? यह व्यवहार के द्वारा बताना है। अब अभी किसी सूत्र में भी ऐसा व्यवहार पाणिनि जी का समझ में नहीं आ रहा है जिस व्यवहार से ये पता चलता हो कि लण का आकार क्या है? अनुनासिक है। पर यह व्यवहार केवल पाणिनि जी का नहीं, भगवान भाष्यकार और वार्तिककार का भी अगर व्यवहार कहीं मिलता है तो उनके व्यवहार के बल पर भी हम लोग यह कहेंगे प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीयाः। अब सुनो, देखो ध्यान से सुनना, थोड़ी बात बताने जा रहे हैं। उरण रपरः सूत्र है। इस उरण रपरः सूत्र में अर्थ इतना ही किया जा सकता है कि ऋकार के स्थान पर विधिमान जो अण है वह रा को पर में लेकर के होता है। रपरः मतलब राह परो यस्मात्, है कि नहीं? रा है पर में, जिससे ऐसा जो अण उसी अण का विधान करता है। अब रपर कहने से आप रपर का भी विधान करते हैं कृष्णार्धी प्रयोग में, और तबलकाराह बनाते समय लपर का भी विधान करते हैं। सूत्र में किसका उच्चारण है? रा का उच्चारण, लेकिन बोध किसका हो रहा है? ला का हो रहा है। राव ला दोनों को हो रहा है, दोनों का हो रहा है। इसी कारण से भगवान भाष्यकार ने इस उरण रपरः सूत्र में एक वाक्य बोला, लपरत्वम वक्ष्यामि। क्या वाक्य बोला? लपरत्वम वक्ष्यामि, लपरत्व को हम कहेंगे। इस भगवान भाष्यकार के वाक्य में वक्ष्यामि शब्द की व्याख्या आचार्य कैयट ने की व्याख्यास्यामि। तो लपरत्वम वक्ष्यामि का अर्थ क्या हो गया? लपरत्वम व्याख्यास्यामि, है कि नहीं? लपरत्व की क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे। किस प्रकार से व्याख्या करेंगे? तो व्याख्याचा लण मध्य इत्संज्ञक रूपा, या व्याख्याचा लण मध्य इत्संज्ञका इति एवं रूपा, है कि नहीं? यह व्याख्या किस प्रकार की है? तो यह व्याख्या यही है कि लण के मध्य में आने वाला जो लकार है वह क्या, आकार है वह क्या है? इत्संज्ञक है। ऐसी उन्होंने लपरत्वम वक्ष्यामि मतलब व्याख्यास्यामि, और व्याख्यास्यामि का अर्थ किया कि जो है लण के मध्य में जो आकार है, व्याख्या तो आचार्य के अधीन है, तो व्याख्या कर दी कि लण के मध्य में जो आकार है वह क्या है? इत्संज्ञक है। जैसे ही लण के मध्य में आकार की संज्ञा हुई तो
तो तुरंत प्रत्याहार बन जाएगा। अंतित संज्ञक वर्ण हो गया आ, मध्यवर्ती आ, वह है अंतित संज्ञक वर्ण हो गया आ, उसके सहित आदि हो गया रा आ, है कि नहीं? अलग अलग बोल दे रहे हैं, तो उसके साथ आदि क्या हो गया? रा आ। वह अपने मध्यगामी वर्णों का, तो मध्यक वर्ण है ला, केवल ला, क्योंकि टकार का ग्रहण तो होना नहीं है, प्रत्याहारे सुताम्ना ग्रहणम, तो मध्यगामी ला का बोध कराएगा और स्वयं आदि का, तो आदि कौन है? रा। इसीलिए रा प्रत्याहार में, मतलब रा आ का जो प्रत्याहार बना दो वर्णों से, इस प्रत्याहार में दो वर्ण आ गए। कौन कौन सा? पहला आदि वर्ण रा और मध्यक वर्ण ला। अब जब रा प्रत्याहार में रा और ला आ गए, तो यह हम जान गए कि उरण रपरह में भगवान पाणिनि ने रा इससे वर्ण का बोध नहीं कराना चाहा, अपितु रा से प्रत्याहार का बोध कराया। अतः अब रपरह कहने का मतलब हो गया रा यह प्रत्याहार है, तो प्रत्याहार कहने का मतलब रा से रा का भी बोध होगा और रा से ला का भी बोध होगा, तो बन जाएगा रपरह और लपरह, है कि नहीं? अब री से री का भी ग्रहण होगा, तो री से रपरह का संबंध होगा और री से लपरह का संबंध होगा। जहाँ री के स्थान पर अण होगा वहाँ रपर होगा, और जहाँ री के स्थान पर अण होगा वहाँ लपर होगा। तो यह लपरत्वम वक्ष्यामि, यह आचार्य का व्यवहार है। इस व्यवहार के बल पर हमने जाना कि लण के मध्य में आने वाला जो आकार है वह आकार क्या है? इत्संज्ञक है। इसीलिए इस बात को यहाँ लिख रहे हैं प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनीय। तो यहाँ जो व्यवहार लिया हमने वह भगवान पाणिनि का व्यवहार नहीं लिया। यद्यपि पाणिनि जी ने रपरह कह के यह व्यवहार कर दिया, पर इतना कठिन यह व्यवहार अपने से जानना है कि आप अपने से नहीं जान सकते कि रपरह का अर्थ लपरह भी हो गया। इसीलिए न केवल पाणिनि जी के व्यवहार से हम जान पाएंगे, वहाँ भाष्यकार का लपरत्वम वक्ष्यामि यह जो वाक्य है, यह व्यवहार उनका मूल कारण है कि हमने लण के मध्य में आकार को इत्संज्ञक माना, और इत्संज्ञक मानने के कारण रा प्रत्याहार बन गया। प्रश्न लोग करते हैं कि यह मध्यवर्ती आकार अंत कैसे हो गया? तो यह लण इस समुदाय का मध्यवर्ती आकार है कि नहीं? ये हम नहीं कह रहे हैं कि लण सूत्र का, लण समुदाय का आकार कभी भी अंत नहीं हो सकता है। जब आप लण समुदाय पकड़ते हैं, ला आणा इनका समुदाय पकड़ते हैं, तो आकार हमेशा क्या माना जाएगा? मध्यवर्ती। लेकिन जब आप रा वहाँ से शुरू करेंगे, है वरट के रा से, रा टा ला और आ, इसमें भी टा चला गया मान लो, तो रा ला आ, ये जो समुदाय बना, रा आ ला का समुदाय बना, इस समुदाय में जो आ है वो अंत है कि नहीं है? इसीलिए लण के मध्य में जो आकार है वो तो मध्य ही में रहेगा, पर लण के मध्य में रहेगा। जब आप दूसरा समुदाय बनाएंगे, रा और ला और आ का समुदाय बनाएंगे, रा ला आ का, इस समुदाय में हमेशा अंत्यत्व व्यवहार किस में होगा? आ में होगा। और प्रत्याहार सिद्ध करने के काल में आप यही तो मान के चल रहे हैं कि नहीं? क्योंकि आप सभी लोग यही पढ़े हैं कि अच प्रत्याहार बनाने की विवक्षा हुई। प्रारंभ में सभी लोग यही बोलते हैं कि नहीं? अच प्रत्याहार बनाने की विवक्षा हुई। क्यों? जब तक आपकी दृष्टि में एक समुदाय नहीं आएगा तब तक आप प्रत्याहार सिद्धि कर ही नहीं सकते। क्यों? प्रत्याहार सिद्धि करने के लिए सबसे पहला व्यवहार क्या है? अंत्य वर्ण को खोजना। वृत्ति ही यहीं से प्रारंभ हो रही है, अंत्य नेता सहित। अंत्य हो फिर इत्संज्ञक हो। अंत्य किसका होता है? अंत्य शब्द जो है वह समुदाय के प्रति नित्य साकांक्ष है। अगर अंत्य व्यवहार किसी व्यक्ति में, किसी वर्ण में हो रहा है, तो जरूर कोई ना कोई समुदाय होगा, उस समुदाय का यह अंत्य होगा। इसीलिए प्रत्याहार बनाने के काल में सर्वप्रथम आपको समुदाय की अपेक्षा है। जब समुदाय बनेगा तब उसका कोई अंत्य होगा, फिर वह संज्ञक होगा, फिर उसके सहित कोई आदि होगा, फिर वह मध्यक का बोध कराएगा। तो समुदाय तो बनेगा। क्या समुदाय? जब अच प्रत्याहार बनाते हैं तो अय्योण से लेके अय्यव जितना समुदाय आपके मस्तिष्क में होता है, और जब आप रा प्रत्याहार बनाएंगे तो रा ला आ इनका समुदाय आपके मस्तिष्क में है, और रा ला आ इत्याकारक समुदाय में अंत्यत्व व्यवहार जब भी होगा वह हमेशा आ में ही होगा। तो ये जो प्रश्न होता है कि मध्यवर्ती आकार यह अंत कैसे हो गया, ये कोई प्रश्न नहीं है, केवल और केवल शब्दों का फेर है। लण का मध्यवर्ती होने पर भी रा ला आ इत्याकारक समुदाय का तो अंत्य वर्ण है ही है, अतः अंतित संज्ञक हो गया आ, तत्सहित आदि हो गया रा आ, वह मध्यक ला का बोध कराता हुआ स्वयं आदि का बोध कराएगा, तो रा प्रत्याहार में रा और ला इन दोनों का बोध हो जाएगा। समझ में बात आई कि नहीं?
पर यह सिद्धांत चूंकि ये ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं इसीलिए इसको हम लोग लेके चल रहे हैं। नव्याचार्यों ने इस सिद्धांत को नहीं माना। उसके पीछे एक कारण केवल हम बता देते हैं, फिर उसके बाद आगे जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसको जानेंगे। यदि र प्रत्याहार मानते होते, यदि लपरत्वम वक्ष्यामि का अर्थ व्याख्यास्यामि किया गया और यह बताया गया कि भाई पाणिनि जी भी रा प्रत्याहार मानते हैं, इसीलिए लड़के मध्यवर्ती आकार को इत्संज्ञक मानो, तो यदि भगवान पाणिनि के मस्तिष्क में रा प्रत्याहार होता तो जैसे उरण रपराह में रपराह बोला गया, ऐसे ही अतोल रांतस्य सूत्र में ला और रा दोनों का उच्चारण किया है, अतोल रांतस्य। अब आप कोई पूछें इसका अर्थ क्या है, प्रकृत प्रसंग में अर्थ से हमको कोई लेना देना नहीं, अर्थ भी बताने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कोई मतलब नहीं है उससे, है कि नहीं। लांतस्य का क्या अर्थ करेंगे, लांतस्य में सीधा सीधा सुनाई दे रहा है ला और रा, अरे ऐसा बोल देते अतः अतो रांतस्य, और रा का मतलब प्रत्याहार, तो रा से रा और ला का बोध होता, तो रांतस्य का अर्थ क्या होगा, रांतस्य भी हो जाता और लांतस्य भी हो जाता। लेकिन उन्होंने रांतस्य ना बोल के क्या बोला, लांतस्य, ला रा अंत, अंत का दोनों में अन्वय होगा तो लांतस्य का अर्थ हो जाएगा लांतस्य रांतस्य। जो रांतस्य लांतस्य अर्थ रांतस्य बोलने में निकल रहा है, वही तो रा प्रत्याहार मानने पर रांतस्य बोलने में आ सकता था। तो नव्याचार्यों ने कहा कि यह जो रा प्रत्याहार का स्वीकरण है, यह सर्वथा पाणिनि जी ने नहीं किया। उनसे पूछा गया कि अगर रा प्रत्याहार नहीं है तो लपरत्वम वक्ष्यामि का अर्थ आप क्या करेंगे। फिर हम लोग तो लपरत्वम वक्ष्यामि को व्याख्यास्यामि की ओर ले गए और व्याख्याचा लण मध्य इत्संज्ञकः इत्यादि वाक्य रूपा, यह व्याख्या मान ली। तब आप वक्ष्यामि का क्या अर्थ करेंगे। तब नव्याचार्यों ने कहा कि वक्ष्यामि इत्यस्य अर्था पठिष्यामि, क्योंकि वच परिभाषणे हैं, अर्थात उरण रपराह सूत्र में रपराह के साथ साथ एक वार्तिक बना देंगे लपरश्च। तो वक्ष्यामि का अर्थ उन्होंने क्या किया, पठिष्यामि। पठिष्यामि मतलब वचन रूप से, अपूर्व वचन रूप से एक वाक्य बोल दिया जाएगा। जैसे आप वार्तिक का मतलब क्या होता है, अपूर्व एक वचन बना दिया कि भाई री और री वर्ण की सवर्ण संज्ञा प्राप्त नहीं थी, तो एक अपूर्व वचन बना दिया, रिल री वर्णयोर में था सावर्ण्यम वाच्यम। ऐसे ही तबलकारा इत्यादि प्रयोगों में लपरत्व की प्राप्ति नहीं थी, इसीलिए एक वार्तिक बना दिया लपरश्च। या वार्तिक का पूरा स्वरूप बनाना है तो लपरश्चेति वक्तव्यम, भाष्यकार वाच्यम बोलते हैं तो और अच्छा रहेगा लपरश्चेति वाच्यम, एक वार्तिक बन जाएगा। किस सूत्र का वार्तिक माना जाएगा, उरण रपरा का ही वार्तिक माना जाएगा, क्योंकि नागेश ने लपरत्वम वक्ष्यामि को वार्तिक मान करके और इसी वक्ष्यामि को थोड़ा स्पष्ट कर दिया कि लपरत्वम पठिष्यामि, वचन रूपेण अपूर्व वचन रूपेण तत्र पठिष्यामि। इसीलिए जो है वो रा प्रत्याहार को नहीं मानते हैं, इसीलिए उनके मत में लण के मध्य की संज्ञा भी नहीं होती है, क्योंकि लण के मध्य की संज्ञा का प्रयोजन रा प्रत्याहार सिद्धि। रा प्रत्याहार मानने पर अतोल रांतस्य सूत्र में विसंगति हो रही है, इसीलिए उसकी संगति करने के लिए क्या करेंगे, रा प्रत्याहार को नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे तो तवलकारा कैसे बनेगा, लपरत्वम वक्ष्यामि की संगति कैसे होगी, तो कह दिया कि लपरत्वम पठिष्यामि वक्ष्यामि इत्यस्य अर्थः पठिष्यामि, तो यहाँ भी समन्वय हो गया, तवलकारा भी बन गया, अतोल रांतस्य की भी संगति हो गई। ये सारी बातें यहाँ पर स्पष्ट हो गई। यद्यपि इसके आगे भी वो लोग ले गए, उन्होंने अतोल रांतस्य का भी समन्वय कर दिया, फिर ये भी आगे गए और आगे कोटियाँ बढ़ती चली गईं, पर उधर न जा करके जो उसका प्रथम बिंदु था, जो एक प्रथम कोटि थी, दोनों आचार्यों की अलग अलग भावना थी, उसको हमने जान लिया। तो अब इसको मिलाना नहीं है, लेकिन आप पठिष्यामि अर्थ करने के बाद फिर कहें कि लण मध्य तो इत्संज्ञ कहा, तो ऐसा नहीं करना है। जब वक्ष्यामि का अर्थ व्याख्यास्यामि है तब लण मध्य इत्संज्ञ कहा, और जब वक्ष्यामि का अर्थ पठिष्यामि है कि नहीं, तो पठिष्यामि का क्या अर्थ किया जाएगा कि लपरश्चेति वाच्यम, ऐसा एक वार्तिक ही उरण रपराह में बना दिया जाएगा, जिसमें रपराह लपराह दोनों का विधान उसके द्वारा हो जाएगा, तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। समझ में बात आई कि नहीं, ये बात यहाँ पर जानने लायक है। अब चूंकि ये तो उसी वासना से वासित हैं कि भाई वक्ष्यामि का अर्थ क्या है, व्याख्यास्यामि, क्योंकि ये कैयटानुरोधी हैं, इसीलिए जो है इन्होंने कहा कि लण मध्य अकारश्च, लण के मध्य में जो अकार है वह इत्संज्ञक है,
और इत्संज्ञक होने के कारण रा प्रत्याहार बन गया। बात समझ में आई ना। अब रा प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगे, क्या आएंगे, इस बात को थोड़े एक विशिष्ट वाक्य से बता रहे हैं, कोई नई बात नहीं बता रहे हैं। लिखा लण सूत्र, क्या लिखा, लण सूत्रस्था वर्णेन सह, यहाँ रुकना है, उच्चार्यमाणः रेफः रलयोः संज्ञा स्यात्। वाक्य बना कि नहीं, लण सूत्रस्था वर्णेन सह उच्चार्यमाणः रेफः। उच्चारण का विषय जो रेफ है, कैसा रेफ, जो स्वतंत्र उच्चारण का विषय नहीं है, लण सूत्र में स्थित जो अवर्ण है उस अवर्ण के साथ उच्चारण का विषय, उच्चार्यमाण मतलब उच्चारण विषय जो अवर्ण जो रेफ है, वह रेफ किसका बोध कराएगा, रलयोः संज्ञा मतलब बोधकम या बोधकः स्यात्, है कि नहीं। कैसा रेफ, लण सूत्र में स्थित अवर्ण के साथ उच्चारण का विषय जो रेफ, मतलब जब आप रा आ इसका उच्चारण करेंगे तो वह रा आ का उच्चारण किसका बोध कराएगा, रलयोः रा और ला का बोध कराएगा। यही तो रा प्रत्याहार है कि नहीं। पर समास इसमें समझना है, क्योंकि एक पद लिख दिया पूरा, लण सूत्रस्था वर्णेन, एक पद है कि नहीं। तो लण सूत्रे तिष्ठति इति लण सूत्रस्थः, लण सूत्र उपपद में रहते, सप्तम्यंत के उपपद में रहते, स्था धातु से का प्रत्यय कर दिया है तो बन गया क्या, लण सूत्रे तिष्ठति इति लण सूत्रस्थः। फिर लण सूत्रस्थ इत्याकारक प्रथमांत पद का अवर्ण के साथ कर्मधारय समास कर दिया, लण सूत्रस्थश्चासौ अवर्णश्च, है कि नहीं। लण सूत्रस्थश्चासौ अवर्णश्च इति लण सूत्रस्था वर्णः तेन लण सूत्रस्था वर्णेन। आगे तो कोई समस्त पद है नहीं, तो समास हमने जान लिया। अब कोई समास पूछेगा तो एक बार में बोलना है बिल्कुल बिना अटके, लण सूत्रे तिष्ठति इति लण सूत्रस्थः, है कि नहीं। लण सूत्रस्थश्चासौ अवर्णश्च इति लण सूत्रस्था वर्णः तेन लण सूत्रस्था वर्णेन। कठिनाई हो रही है बोलने में तो थोड़ा सरल कर सकते हैं, लण सूत्रे तिष्ठति इति लण सूत्रस्थः सचासौ अवर्णश्च, तो सह सर्वनाम है, किसका बोध कराएगा, पूर्व का बोध कराएगा, लण सूत्रस्थ का ही बोध कराएगा, है कि नहीं। तो सचासौ अवर्णश्च इति लण सूत्रस्था वर्णः तेन लण सूत्रस्था वर्णेन। इस प्रकार से जो है एक तृतीयांत पद बन गया, जिसका अर्थ हो गया लण सूत्र में स्थित जो अवर्ण उसके साथ उच्चार्यमाण रेफ रा और ला का बोध कराएगा। समझ में बात आई कि नहीं। फिर क्या है आगे, आगे बोलो क्या है। और अनुनासिका इत्यादि निर्देशात् न यत्र प्रकारे परिष्कारं दृश्यते आदि। बस यहीं रुक जाओ, है कि नहीं। एक वाक्य जहाँ पूर्ण विराम लग जाए वहाँ रुक जाओ। प्रत्याहारेषु एताम न ग्रहणम, इसके बाद इसीलिए बुलवाया गया क्योंकि हेतु भी तो आ जाए साथ में, है कि नहीं। अनुनासिका इत्यादि निर्देशात्, बात बता चुके हैं ये हम। प्रत्याहारों में इत्संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता है, ये प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा वाक्य क्या है, प्रत्याहारेषु एताम न ग्रहणम। इस प्रतिज्ञा में कारण क्या है, अनुनासिका इत्यादि निर्देशात् मतलब व्यवहारात्। अनुनासिका इत्यादि निर्देश रूप जो व्यवहार है वह व्यवहार बताता है कि प्रत्याहारों में संज्ञक वर्ण नहीं आते हैं। यदि प्रत्याहारों में संज्ञक वर्ण आते होते तो अवश्य ऋलिक का ककार अच में आता, और अकार ककार के अच में आ जाने के कारण अनुनासिका इत्यादि निर्देशों में इकार का श्रवण ना होकर के यकार का श्रवण होता तो जो निर्देश है वह निर्देश क्या हो जाता, असंगत हो जाता। या तो ऐसा निर्देश करते, निर्देश तो किया नहीं, अतः उस निर्देश के बल पर हमने जाना कि प्रत्याहारों में संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता है। समझ में बात आई कि नहीं। हाँ, इसीलिए लिखा अनुनासिका इत्यादि निर्देशात् न ही अत्र अनुनासिका इत्यस्मिन् पदे न ही निश्चयेन अचकार्यम न दृश्यते। अन्वय कर लीजिएगा, है कि नहीं। अत्र मतलब अनुनासिका इत्यादिषु पदेषु, न ही मतलब निश्चयेन, अचकार्यम न दृश्यते। यहाँ पर अचकार्य नहीं देखा जाता, यह निश्चित है। जब नहीं देखा जाता इसका मतलब प्रत्याहारों में इत्संज्ञक वर्ण नहीं आते हैं, इससे सिद्धांत निकल करके आया, है कि नहीं। हाँ, आदि अंतिम सहिता इत्येतत् सूत्रेण कृताः संज्ञाः प्रत्याहार शब्देन व्यवह्रियन्ते। अब
जो पूछा गया था कि किसी सूत्र ने तो कहा नहीं कि ये प्रत्याहार है, तो आप कैसे इसका नाम प्रत्याहार प्रत्याहार कर रहे हैं? ये प्रत्याहार संज्ञा सूत्र करता है। जब कोई पूछता है कि प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है, तो आप लोग कहते हैं आदिरंतेन सहसा, पर इसका नाम प्रत्याहार है, यह कैसे पता चला? तो वह शिष्ट व्यवहार को बता रहे हैं कि हमारी आचार्य परंपरा में यह व्यवहार ऐसा मिलता है कि आदिरंतेन सूत्र के द्वारा जो संज्ञा की जाती है, आदिरंतेन सूत्र के द्वारा कितनी संज्ञाएं की जाती हैं? 42 संज्ञाएं की जाती हैं। या कोई 41 माने तो 41 की जाती हैं, या कोई अन्य माने तो अन्य भी की जा सकती हैं। संख्या में तात्पर्य नहीं है, कितनी भी संख्या हो सकती है कि नहीं? तो आदिरंतेन सूत्र के द्वारा की जाने वाली जो संज्ञाएं हैं, अच, हल, इन सभी संज्ञाओं का एक नाम क्या है? प्रत्याहार। क्यों ये नाम दे रहे हैं? 42 संज्ञाओं की एक साथ अगर उनका ग्रहण करना है तो आप क्या करेंगे? 42 का नाम लेते रह जाएंगे। इसीलिए आचार्यों ने एक व्यवहार दे दिया कि इस सब का नाम क्या हमें समझना है? प्रत्याहार। यही व्यवहार क्यों दिया, इसका भी कारण है, क्योंकि इस प्रत्याहार शब्द का जो अर्थ है वह अर्थ इन्हीं में घट रहा है, इसीलिए इनको प्रत्याहार कहा जा रहा है। प्रत्याहार शब्द का क्या अर्थ है? प्रति उपसर्गक आंग उपसर्गक हरि धातु से क्या कर दिया? बाहुल्कात अधिकरण में घय कर दिया, क्योंकि अधिकरण में घय होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? कर्णाधिकरण उसके द्वारा लुट प्रत्यय, अगर अधिकरण में आप घय करने जाएंगे तो फिर वहाँ पर घय ना होकर के कर्णाधिकरण उसके द्वारा लुट होगा, तो प्रत्याहरण शब्द बनेगा, प्रत्याहार नहीं बनेगा। इसीलिए क्या कर दिया गया? बाहुलक का सहारा लिया। बाहुलक मतलब कृत्य लुटो बहुलम, कृत्य प्रत्यय और लुट प्रत्यय यह बहुलता से होते हैं। और बताया गया पहले कभी कि वहाँ पर कृत्य लुट इस ऐसा कहने से तो 8 ही लिए जाएंगे। यह घय प्रत्यय जो है ये कृत्य के अंतर्गत आता है क्या? कृत्य प्रत्यय 7 हैं। कौन कौन से? तब्यत, तब्य, अनियर, केलिमर, यत, ण्यत और क्यप, ये 7 प्रत्यय ही कृत्य प्रत्यय हैं। और 8वां कौन है? लुट। तो कृत्य लुटो बहुलम तो कहता है कृत्य प्रत्यय लुट प्रत्यय बहुलता से होते हैं। यहाँ हम बहुलता से कौन सा प्रत्यय कर रहे हैं? घय कर रहे हैं। तो कैसे कृत्य लुटो बहुलम लगेगा? तो बताया गया वहाँ कि बहुलम यह अलग सूत्र मान करके और कृणमात्र विषयत्वात्, बहुलक ग्रहणम सर्वोपाधि व्यभिचारार्थम कृणमात्र विषयत्वात्। इसीलिए कृत्य लुटो बहुलम का अर्थ ये जाने रहना है कि सभी कृत प्रत्यय, अब कैसे निकल करके आया हम यहाँ नहीं बताएंगे, क्योंकि फिर घबराहट होगी शुरू। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत व्याख्या हो जा रही है, इसीलिए कुछ लोग छूट भी गए। जो शुरू में दिख रहे थे अब वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि बहुत व्याख्या हो रही है। पर ये सामान्य रूप से जानिए कि कृत्य लुटो बहुलम सूत्र में देखने में सुनने में तो 8 प्रत्यय का बाहुलक विधान सुनाई दे रहा है, पर वास्तविकता में इस सूत्र के द्वारा होने वाला जो बाहुलक है वह कृण मात्र मतलब सभी कृत प्रत्ययों को विषय बनाएगा। जब सभी कृत प्रत्ययों को विषय बनाएगा तो घय भी कृत प्रत्यय है। कृत्य में और कृत में अंतर है कि नहीं? इसीलिए यह कृत्य नहीं है पर कृत प्रत्यय तो है, अतः कृत होने के कारण यहाँ पर यह बहुलता से हो जाएगा। क्या विग्रह करेंगे? प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णा यत्र, है कि नहीं? प्रत्याह्रियन्ते का ही अर्थ क्या है? संक्षिप्यन्ते, संक्षेप होता है वर्णों का जहाँ, उस स्थान का नाम क्या है? प्रत्याहार। अधिकरण मतलब स्थान, जिस स्थान पर वर्णों का संक्षेप होता है उस स्थान का नाम क्या है? प्रत्याहार। अच यह प्रत्याहार है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अकारादि चांत समुदाय तत्तद घटक जो 9 वर्ण हैं, इन सभी वर्णों का संक्षेप कहाँ होता है? अच में होता है। इसीलिए क्यों अच कहने से सभी का बोध होता है? इसका मतलब अच में सभी समाहित हैं। तो इसका जो अर्थ है कि प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र, संक्षेप होता है वर्णों का जहाँ, यह अर्थ कहाँ समन्वित हो रहा है? ये अच में ही समन्वित हो रहा है, इसीलिए अच का नाम प्रत्याहार है। यह हल में समन्वित हो रहा है, इसीलिए हल का नाम भी क्या है? प्रत्याहार है। पर जैसे अच कहने से 9 वर्णों का बोध होता है, क्या आ कहने से 18 वर्णों का बोध नहीं होता है? ई कहने से 18 वर्णों का बोध नहीं होता है? होता है। अणुदिश सवर्णश्चा प्रत्यय सूत्र की सहायता से अवधीयमान अण जब अपने सवर्ण का बोध कराता है, तो अवधीयमान अण में जब आ आएगा तो वह अपने सवर्ण 18 का बोध कराएगा।
तो जैसे अच कहने से 9 वर्णों का बोध हो रहा है, इसीलिए अच का नाम प्रत्याहार है, ऐसे ही आ कहने से भी तो कभी कभी 18 वर्णों का बोध हो रहा है कि नहीं, तो यह आ भी प्रत्याहार हो जाए, क्योंकि संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र यह व्युत्पत्ति यहाँ भी जा रही है। इसीलिए उन्होंने लिख दिया आदिरंतेन सूत्रेण कृताः संज्ञा। केवल हमें यह नहीं देखना है कि वर्णों का संक्षेप जहाँ हो जाए उसको हम प्रत्याहार करेंगे, आदिरंतेन सूत्र से उसका अगर विधान हुआ है, अगर आदिरंतेन सूत्र की सहायता से वहाँ वर्णों का संक्षेप हो रहा है, तभी उसका नाम प्रत्याहार है कि नहीं। इसीलिए यह जो प्रत्याहार शब्द है, यह प्रत्याहार शब्द जो है वह पंकज की तरह है, क्योंकि प्रत्याहार शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो जहाँ ले जानी है वहाँ तो जा ही जा रही है, उसके अन्यत्र भी जा रही है। क्या व्युत्पत्ति है? प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र, यह व्युत्पत्ति कहाँ ले जानी है हम लोगों को? अचहल में ले जानी है। जा रही है कि नहीं जा रही? जा रही, लेकिन आ में भी तो जा रही है। ऐसे ही स्वभाव पंकज शब्द का भी है। पंकज शब्द का क्या अर्थ है? किसी का नाम है यहाँ पंकज? किसी का नहीं है। क्या अर्थ है बताओ पंकज का अर्थ? पंके जाता। पंकज का अर्थ क्या है? सप्तम्याम जनेर्डः। कहता है पंके इत्याकारक सप्तम्यन तो पद में है, तो जन धातु से डा प्रत्यय होता है, तो बनेगा पंकज। कैसे बनेगा ये छोड़ दीजिए, अर्थ पर विचार करिए। पंके यह सप्तमी का रूप है। पंक मतलब कीचड़, पंक मतलब कमल नहीं, पंक मतलब कीचड़। उस कीचड़ में उत्पन्न होने वाले का नाम क्या है? पंकज। तो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला यह जो व्युत्पत्ति है, यह केवल कमल में ही जा रही है या और भी कहीं जा रही है? क्यों? क्योंकि कीचड़ में तो छोटे छोटे कीड़े भी वहीं उत्पन्न हो जाते हैं, और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ अनुपयोगी जो होते हैं, पेड़ पौधे, वो भी कीचड़ में उत्पन्न हो जाते हैं, और भी कसार इत्यादि भी वहाँ उत्पन्न होता है कि नहीं। तो इसीलिए पंक में उत्पन्न होने वाला यह जो व्युत्पत्ति है, यह जा तो कमल में भी रही है जहाँ ले जानी है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं और भी जा रही है। तो फिर तो यह पंकज शब्द का अर्थ सभी में समन्वित हो जाएगा, सभी को पंकज कहने लगेंगे। इसीलिए कहा गया कि यह जो पंकज शब्द है यह यौगिक शब्द नहीं है। यह कैसा है? योग रूढ़ है। योग रूढ़ मतलब व्युत्पत्ति भी वहाँ जानी चाहिए, और अनादि काल से अनादि तात्पर्य के वशीभूत होकर के उस शब्द का उसी अर्थ में प्रयोग भी होना चाहिए। 3 प्रकार के शब्द जानिए, होते तो 4 प्रकार के हैं, पर संक्षेप में 3 प्रकार के जानिए। एक शब्द होते हैं जो यौगिक होते हैं, है कि नहीं। दूसरे होते हैं जो रूढ़ी शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं, और तीसरे शब्द होते हैं योग रूढ़। यौगिक, रूढ़, योग रूढ़। कह दिया पाचकः। पाचकः की व्युत्पत्ति क्या है? बस व्युत्पत्ति पर ही हमको विचार करना है कि पाककर्ता को क्या कहते हैं? पाचक कहते हैं। आज मंदिर का रसोइया अगर भोजन पकाने लग जाए तो भोजन पकाते समय उसका नाम क्या कहलाएगा? पाचकः, है कि नहीं। अगर कोई झाड़ू लगाने वाला कदाचित भोजन पकाने लग जाए तो उसको भी क्या कहेंगे? पाचकः। हमको कोई मतलब नहीं, जहाँ जहाँ पाक कर्तृत्व, पाकक क्रिया कर्तृत्व जहाँ जहाँ हमको दिखाई देगा, उस सभी का नाम क्या है? पाचक है। ये यौगिक शब्द होते हैं जहाँ केवल और केवल व्युत्पत्ति पर ही विचार किया जाता है। दूसरे शब्द होते हैं जो इनको रूढ़ शब्द कहा जाता है। रूढ़ शब्दों में व्युत्पत्ति से कोई लेना देना नहीं, केवल अनादि तात्पर्य पर ही विचार किया जाता है। अनादि काल से, बहुत पूर्व काल से जिस अर्थ में जिस शब्द का प्रयोग होता है, उसी अर्थ में उस शब्द का हम लोग प्रयोग मानते हैं। जैसे शब्द है मंडप। मंडप शब्द का अर्थ सभी लोग जानते हैं। मंडप मतलब एक आच्छादन करने का साधन विशेष। आच्छादन करने के लिए जो एक वस्तु है, जिसका आकार चारों तरफ एक खंभे होते हैं, स्तंभ होते हैं, और ऊपर किसी वस्तु विशेष के द्वारा, फूल पत्ते कपड़ों के द्वारा वहाँ आच्छादन कर दिया जाता है, इसी का नाम मंडप है। लेकिन अगर मंडप शब्द की व्युत्पत्ति पर हम विचार करें तो मंड अलग है और पा अलग है। मंडम पेवती इति मंडपः। मंड मतलब मंड मतलब हो गया है माण, चावल का जो माण होता है, उस माण को पीने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम क्या होगा? मंडप। तो अगर व्युत्पत्ति पर विचार करेंगे तो ये तो कहीं ले जा रही है जिस अर्थ में लोक व्यवहार में शब्द का प्रयोग कभी होता ही नहीं है, व्युत्पत्ति वहाँ ले जा रही है। इसका मतलब यह जो मंडप शब्द है, यह यौगिक शब्द नहीं है। यह कैसा शब्द है?
यह रूढ़ शब्द है। अनादिकाल से इस प्रकार के वस्तु विशेष में मंडप शब्द का प्रयोग होता है, इसीलिए हम लोग करते आ रहे हैं। यह जो शब्द है तीसरा योग रूढ़, यह योग रूढ़ ऐसा है जिसमें योग भी बोला जा रहा है, तो यौगिक अर्थ में यौगिक शब्द की जो विशेषता है व्युत्पत्ति वही भी इसमें होनी चाहिए, और रूढ़ भी बोला जा रहा है तो अनादि तात्पर्य भी इसमें होना चाहिए। पंकज शब्द की व्युत्पत्ति कमल में जाने के साथ साथ अन्यत्र भी जा रही है, तो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ सर्वत्र जा रहा है, अन्यत्र भी जा रहा है, पर जो रूढ़ अर्थ है, जो अनादि तात्पर्य है, वह तात्पर्य केवल कहाँ जा रहा है? पुष्प विशेष में, कमल में जा रहा है। इसीलिए पंकज शब्द को योग रूढ़ कहा जाता है, क्योंकि व्युत्पत्ति भी पंकज में कमल में जा रही है और अनादि तात्पर्य भी कमल में जा रहा है। कीट शैवाल इत्यादि में व्युत्पत्ति तो जा रही है, योगार्थ तो वहाँ जा रहा है, पर रूढ़्यर्थ की वहाँ प्रतीति कभी नहीं हो सकती। क्यों? ऐसा किसी भी आर्ष का, किसी भी प्रामाणिक व्यक्ति का इस प्रकार का व्यवहार नहीं है। जिनका दिमाग ही फिर गया है, पागल की तरह भटक रहे हैं, वो कह सकते हैं कि भैया हमारा तो अनादि तात्पर्य भी कमल में जा रहा है, लेकिन उनको तो इलाज की ज़रूरत है, उनकी बात तो मानी नहीं जाएगी, है कि नहीं? लेकिन अगर प्रामाणिक एक शुद्ध मस्तिष्क वाले व्यक्ति से पूछा जाएगा कि क्या पंकज शब्द का अनादि तात्पर्य कीट शैवाल अन्य में है, तो कहेगा नहीं, पंकज शब्द का अनादि तात्पर्य केवल और केवल कमल में है। यही प्रत्याहार में हमको समझना है। कोई पूछेगा प्रत्याहार की व्युत्पत्ति तो आ में भी जा रही है, क्यों? 18 वर्णों का संक्षेप अवधिमान आकार में होता है। सभी आकार की बात हम नहीं करते, पर अवधिमान आकार जब जब होगा, अवधिमान अण जब जब होंगे, वह अपने जब सवर्ण का बोध कराएंगे, तो यह प्रत्याहार का जो अर्थ है संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र, यह अर्थ तो उस एक वर्ण मात्र में भी जा रहा है, तब उसको प्रत्याहार क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि यह प्रत्याहार शब्द योग रूढ़ शब्द है, पंकज की तरह। यहाँ व्युत्पत्ति भी उस अर्थ में जानी चाहिए, और अनादि तात्पर्य, आप्त पुरुषों का जो तात्पर्य, वह तात्पर्य भी उस अर्थ में जाना चाहिए, तभी उसको उस शब्द से प्रयुक्त किया जाएगा। तो प्रत्याहार शब्द का जो अनादि तात्पर्य है वो आ इत्याकारक वर्ण में नहीं है, इसीलिए आवर्ण में ना होने के कारण यहाँ पर जो है इसको प्रत्याहार नहीं कहा जाएगा। समझ में बात आई कि नहीं? अतः लिख दिया है कि आदिरंतेन सूत्रेण कृताः संज्ञाः प्रत्याहार शब्देन व्यवह्रियन्ते। क्या चर्चा हो रही है दिव्यांशु? क्या हंसा रहे हैं? ये सबको हंसाओ, ये सब बैठे हैं बेचारे परेशान, अकेले अकेले क्यों हंस रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? दिव्यांशु के बगल में जो बैठा है, क्या नाम है? वेद प्रकाश। बताए थे तुम वेद प्रकाश, तुम क्यों वेद में प्रकाश नहीं कर रहे हो? गप में प्रकाश कर रहे हो, है कि नहीं? ये वेद और वेदांग है कि नहीं? और प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान भवति, षट्सु अंगेषु प्रधानमिदं व्याकरणम। वेद के 6 अंगों में यह अंग क्या है? प्रधान है। इस अंग के बिना अगर आप रहेंगे तो फिर अंगी भी आपका परमोपकार नहीं कर सकता, है कि नहीं? क्यों? अंगों के बिना अंगी की क्या महिमा? कोई मनुष्य हो, उसके हाथ पैर काट दिए जाएं, आँख फोड़ दी जाएं, कान फोड़ दिए जाएं, नाक भी कुछ उपाय से अलग कर दी जाए, तो वो मनुष्य जिंदा तो रहेगा, लेकिन क्या करेगा? क्योंकि सारे अंग उसके खत्म हो गए, अकेला खड़ा है बेचारा, किंकर्तव्य विमूढ़ खड़ा है। इसीलिए 6 अंगों को पढ़ो, तब वेद को पढ़ने का पूरा फल है। अब वर्तमान युग में आप 6 अंग नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो क्या करो? प्रधान को पढ़ लो, प्रधान के द्वारा सभी गतार्थ हो जाएंगे, है कि नहीं? वेदांगों में प्रधान अंग कौन सा है? व्याकरण। इसीलिए क्यों व्याकरण प्रधान है? पूछा जाएगा क्यों प्रधान है? क्योंकि यह मुख्य है। क्यों मुख्य है? तो भाष्यकार कह रहे हैं मुखत्वात् मुख्यम। सभी लोग श्लोक रटे होंगे कि मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुख व्याकरण है। और मुख, यह जो मुख है, अगर हाथ पैर कदाचित ना भी हों, देखते हैं आजकल पद्मश्री पुरस्कारों में कि दोनों हाथ चले गए, पैर चले गए, तब भी उनको पद्मश्री मिल रहा है। क्यों? मुख उनका भी है, आँख कान नाक ये बुद्धि काम कर रही है, इसीलिए क्या हो गया कि उनका काम चल गया, है कि नहीं? तो यहाँ पर भी यही है, व्याकरण में जोर आप देंगे, व्याकरण रूपी प्रधान अंग में आप जोड़ देंगे, तो अन्य अंगों के बिना भी कदाचित थोड़ा बहुत काम चल सकता है। कदाचित नहीं, 90% काम चल सकता है, केवल 10% रह जाएगा जो अन्य शास्त्रों में पढ़ने से होगा। समझ में बात आई कि नहीं? तो क्या बात चल रही थी तुम लोगों की? ये दोनों भी बात कर रहे थे अभी, और वो भी बात कर रहे थे। समय देख रहे हैं, समय पूछ रहे हैं कि कितना समय हो गया, अभी कितनी देर इसको झेलना पड़ेगा, ये जो चिल्ला रहे हैं कितनी देर झिलाई होगी, आपस में परस्पर संवाद हो रहा है कि नहीं? पर थोड़ा तो धैर्य रखना पड़ेगा। इस प्रकार से यहाँ तक की सारी चर्चा होने के बाद वर्णोपदेश,
वर्णोपदेश के बाद इत संज्ञा का विधान, और इत संज्ञा का विधान करने के बाद प्रत्याहार संज्ञा का विधान। क्योंकि व्याकरण शास्त्र में प्रवेश करने के लिए 5 सीढ़ियां हैं। पहले सबसे पहले वर्णोपदेश को जानिए, वर्णोपदेश के बाद इत संज्ञा का ज्ञान करिए, इत संज्ञा के बाद प्रत्याहार संज्ञा का ज्ञान करिए, प्रत्याहार संज्ञा के बाद सवर्ण संज्ञा का ज्ञान करिए, और सवर्ण संज्ञा के बाद सवर्ण की ग्राहकता अणुद्युत का ज्ञान करिए। जब इन 5 तत्वों का ज्ञान कर लेंगे तब आपके लिए व्याकरण शास्त्र के द्वार खुल जाएंगे, तब आपका प्रवेश वहाँ होगा। अभी क्रमशः इन 5 द्वारों को पहले खोलना है। तो 3 तक हम लोग पहुँच गए हैं। वर्णोपदेश को जान लिए, इत संज्ञा को जान लिए, प्रत्याहार संज्ञा को जान लिए। चौथा नंबर किसका आया? सवर्ण संज्ञा का। तो सवर्ण संज्ञा का विधान करने से पहले सवर्ण संज्ञा की भूमिका बनाई जा रही है कि नहीं? इसीलिए सूत्र आया है ऊकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। यह ऊकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः सूत्र, यह भी संज्ञा प्रकरण में पठित होने के कारण संज्ञा सूत्र है। पहला दल इसमें संज्ञी दल है, और दूसरा जो अंतिम दल है वह क्या है? संज्ञा दल। कितने पद हैं? 3 पद हैं। ऊकालः अच, यह 2 प्रथमांत पद हैं। ऊकालः इति प्रथमांतम पदम, अच इति प्रथमांतम पदम, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इत्यपि प्रथमांतम पदम। ह्रस्व दीर्घ प्लुतः यह संज्ञा दल है, ऊकालः अच यह संज्ञी दल है। हमको 3 संज्ञाएं करनी है, ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा और प्लुत संज्ञा। किसकी ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा करनी है? अच की करनी है, इसीलिए अच रखा है। तो अच इत्याकारक वर्ण की अकारादि चांद समुदाय तत्त घटक वर्ण की ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। उस अच में विशेषण दे दिया ऊकालः अच। ऊकाल जो अच है, इस ऊकाल अच की ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। यद्यपि यहाँ पर सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन अध्यापन क्रम है, इसीलिए थोड़ी सी समास पर भी चर्चा करनी चाहिए, और हम समास पर ही चर्चा करके अभी छोड़ देंगे। आप लोग उसको रट ले आएंगे तो काम बन जाएगा। ह्रस्व दीर्घ प्लुतः यह 3 है। 3 होने पर भी एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन है प्लुतः। अगर बहुवचन होता तो प्लुताः बनता। तो यहाँ पर समास हुआ ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च इति ह्रस्व दीर्घ प्लुताः, ऐसा बनना चाहिए था। लेकिन आचार्य स्वतंत्र होते हैं, आचार्यों के ऊपर यह नियम नहीं होते हैं, है कि नहीं? आचार्य सर्वथा स्वतंत्र होते हैं, इसीलिए उन्होंने सौत्रत्वाद क्या कर दिया? प्राप्त जो बहुवचन है उस बहुवचन को एक वचन में बदल दिया। तो क्या बन गया? ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। तो अब कोई पूछेगा कि अगर आप ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च ऐसा समास करते हैं और समास करने के बाद आप क्या करेंगे? बहुवचन प्राप्त होगा, तो उस बहुवचन को सौत्रत्वाद एक वचन में बदल दिया जाएगा। समझ में बात आई कि नहीं? तो क्या बन जाएगा? ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। लेकिन एक दूसरा उपाय है। यहाँ समास कौन सा हो रहा है? द्वंद्व समास हो रहा है कि नहीं? समास कौन सा हो रहा है? द्वंद्व समास। यह द्वंद्व समास 2 प्रकार का होता है, इतरेतर योग द्वंद्व और समाहारक द्वंद्व। दोनों के बारे में थोड़ी बात जान लीजिए। समाहार शब्द का अर्थ क्या होता है? समुदाय। तो समाहारक द्वंद्व का सीधा सीधा अर्थ है जहाँ द्वंद्व समास में एक समुदाय बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? समाहारक द्वंद्व कहते हैं। इतरेतर योग द्वंद्व का मतलब हो गया इतर इतर पदार्थों का योग होने पर उसको क्या कहते हैं? इतरेतर योग। यद्यपि योग तो समाहार में भी होता है, पर इतरेतर योग में क्या होता है? जितने अवयव हैं उन अवयवों की प्रधानता होती है। इतरेतर योग में भी समुदाय बनता है और समाहार में भी समुदाय बनता है। समाहार में भी अवयव होते हैं और इतरेतर योग में भी अवयव होते हैं। क्यों? यदि अवयव हैं तो समुदाय जरूर होगा, और यदि समुदाय है तो अवयव भी जरूर होंगे। तो समाहार में भी समुदाय है और अवयव हैं, इतरेतर योग में भी समुदाय है और अवयव है। लेकिन अंतर इतना है कि इतरेतर योग में समुदाय रूपी जो अर्थ है वह गौण है, विशेषण है, अप्रधान है कि नहीं? और जो अवयव हैं वो कैसे हैं? प्रधान हैं। समाहार जब द्वंद्व करते हैं तो अवयव होने पर भी अवयव हैं वह अप्रधान है, पर जो समुदाय है, जो समाहार है, वह क्या है? प्रधान है। जब समुदाय प्रधान होता है तो समुदाय में हमेशा कौन विभक्ति आती, कौन वचन आता है? एक वचन आता है हमेशा।
और अवयव जब प्रधान होंगे तो जितने अवयव होंगे, अगर 2 अवयव हैं तो द्विवचन आएगा, एक तो अवयव होगा नहीं, अगर एक अकेला है तो क्या अवयव, वो तो अपने आप में समुदाय हो गया। फिर तो 2 होंगे तो द्विवचन आएगा, और बहुत होंगे तो बहुवचन आएगा, 3 4 5 होंगे तो बहुवचन आएगा। यही इन दोनों में बस अंतर है। समाहारक द्वंद्व में अवयवार्थ रहने पर भी समुदाय का जो अर्थ है वही प्रधान होता है, और इतरेतर योग द्वंद्व में समुदाय के बनने पर भी, समुदाय रहने पर भी जो अवयवार्थ है वही प्रधान होता है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये कितने हैं? 3 हैं। अगर इसमें इतरेतर योग द्वंद्व मानेंगे तो समुदाय तीनों का बन गया, लेकिन समुदाय बनने पर भी किसकी प्रधानता मानी जाएगी? अवयवों की प्रधानता। तो अवयव कितने हैं? 3। तो कौन सी विभक्ति कौन सा वचन आना चाहिए? बहुवचन। तो इतरेतर योग द्वंद्व मानने पर यहाँ बहुवचन प्राप्त है, उस बहुवचन को इसने क्या किया? सौत्रत्वात् एक वचन कर दिया। उसने कहा कि हम बहुवचन प्राप्त ही नहीं कराएंगे, क्योंकि जब समाहारक द्वंद्व करते हैं तो समाहारक द्वंद्व में क्या बनता है? एक समुदाय बनता है। यदि ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च इस विग्रह को मान करके हमने इतरेतर योग द्वंद्व नहीं माना, अपितु क्या माना? समाहार द्वंद्व माना। तो समाहारक द्वंद्व मानने पर यह 3 जरूर हैं, पर यहाँ अवयवों की प्रधानता है कि समुदाय की प्रधानता? समुदाय की प्रधानता। समुदाय तो एक है, तो कौन सा वचन प्राप्त है? एक वचन। यही तो हमें करना था कि नहीं? बहुवचन नहीं करना था, क्योंकि सूत्रकार ने एक वचन ही किया है। तो इतरेतर योग द्वंद्व ना मान करके यहाँ क्या मान लिया जाएगा? समाहार मान लिया जाएगा, और समाहार मानने पर स्वाभाविक रूप से एक वचन हो ही गया। लेकिन अब एक दूसरी समस्या आ गई। समाहार में समुदाय बनता है, समुदाय में किसी भी लिंग विशेष की प्रतीति होती नहीं है। अगर छात्रों का समुदाय है तो वहाँ आप कदाचित नपुंसक लिंग भी कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि समुदाय में उसके अवयवों का लिंग प्रतीत नहीं होता है। समुदाय में हमेशा सामान्य नपुंसकम के कारण वहाँ नपुंसक लिंग ही प्रतीत होता है। एक वचन तो हो गया समाहार मानने पर एक वचन सूत्र में जो एक वचन है वह कहाँ का एक वचन है? पुल्लिंग का एक वचन है, रामा की तरह है। अगर नपुंसक लिंग का एक वचन होता तो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः न बन के क्या बनता? ह्रस्व दीर्घ प्लुतम बनता, ज्ञानम की तरह बनता। तब क्या करेंगे? तो समाहारक द्वंद्व मानने वालों ने कहा कि हम लोग सौत्रत्वात् पुल्लिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? जब सौत्रत्वात् पुल्लिंग कर देंगे, एक वचन तो पहले से आना है क्योंकि समाहार है। नपुंसक लिंग जो प्राप्त था सौत्रत्वात् सूत्र में होने के कारण सूत्रे भवत्वात् उसको क्या कर देंगे? पुल्लिंग में बदल देंगे। अब एक वचन तो था ही, नपुंसक लिंग को बाध करके सौत्रत्वात् पुल्लिंग कर दिया, तो क्या रूप बनेगा? ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। यही लिख रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब जरूर हमने यह जाना कि यहाँ पर 2 उपाय हैं। या तो आप इतरेतर योग द्वंद्व मानो, इतरेतर योग द्वंद्व में अवयवों की प्रधानता रहने के कारण ह्रस्व दीर्घ प्लुत यह पुल्लिंग है, इसीलिए अपने आप किसकी प्राप्ति है? पुल्लिंग की प्राप्ति है। तो पुल्लिंग तो प्राप्त है, लेकिन पुल्लिंग का कौन सा वचन प्राप्त है? बहुवचन। और करना दिखाई कौन दे रहा है? एक वचन। तो या तो इतरेतर योग द्वंद्व मानो, इतरेतर योग द्वंद्व मानने पर बहुसु बहुवचनम सूत्र के द्वारा जो बहुवचन प्राप्त है उसको सौत्रत्वात् बाध करके क्या कर दो? एक वचन कर दो। यही समझ में आया कि नहीं? या समाहारक द्वंद्व मानो, तो समाहारक द्वंद्व में एक वचन तो प्राप्त अपने आप है, बहुवचन तो प्राप्त नहीं है, क्योंकि समुदाय बन गया है। और समुदाय में हमेशा कौन सा लिंग होता है? नपुंसक लिंग। तो एक वचन समुदाय में होने पर भी एक वचन होता है, ये अच्छी बात है, लेकिन नपुंसक लिंग होता है कि नहीं? किस सूत्र से नपुंसक लिंग होता है? सामान्य नपुंसकम क्या कहें यहाँ पर? सनपुंसकम। भाई समाहार में अगर आप द्विगु समास करते हैं या समाहार में द्वंद्व समास करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? सनपुंसकम से नपुंसक लिंग होता है। पर जो बात कही अभी कि सनपुंसकम सूत्र का खंडन कर दिया है, कहा कि सनपुंसकम सूत्र को बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? क्योंकि भगवान भाष्यकार ने कहा कि लिंग संबंधी जितने सूत्र हैं उन सभी सूत्रों के बिना भी काम चल जाएगा, क्योंकि वो सारे सूत्र लोक व्यवहार में इधर उधर हो जा रहे हैं। सूत्र है लिंग विधान करने वाला घयपाह पुंसी, कहता है घय प्रत्यांत का पुल्लिंग में प्रयोग होता है, अप्रत्यांत का पुल्लिंग में प्रयोग होता है। लेकिन यही जो घयपाह पुंसी पढ़ने पढ़ाने वाले आचार्य हैं, यही आचार्य अपने ही ग्रंथ में लिख रहे हैं शेषम पुंबत
क्या लिख रहे हैं? शिश धातु से घय प्रत्यय किया, शेष बना दिया, और घय पा पुंसी के अनुसार इसको कहाँ जाना चाहिए? पुल्लिंग में। लेकिन ये शेषम कहाँ बना रहे हैं? नपुंसकलिंग में। और बनना चाहिए था शेषः पुंबान या जो बनता, पर शेषः बनाना था, लेकिन बना क्या दिया? शेषम। लिंगानुशासन, लिंग विधान करने वाले सभी सूत्र बनाने पर भी भगवान भाष्यकार ने कहा कि यह लिंग विधान करने वाले सूत्रों के बिना भी काम चल जाएगा। जैसे समुदाय में नपुंसक लिंग का विधान करने के लिए सूत्र आया सनपुंसकम, तो भगवान भाष्यकार ने कहा कि समुदाय में तो अपने आप नपुंसक लिंग हो जाएगा, क्योंकि समुदाय में अवयवों की प्रधानता नहीं होती, समुदाय की प्रधानता। और छात्रों का समुदाय किस लिंग में जाएगा? अपने आप स्वाभाविक रूप से नपुंसक लिंग में ही जाएगा। तब हमने ये जान लिया कि सनपुंसकम सूत्र की यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समुदाय जब बनता है तो वहाँ नपुंसक लिंग लोकता ही सिद्ध है। समुदाय में लिंग विशेष की प्रतीति लोक व्यवहार से ही नहीं होती है। अब दो पक्ष आपके सामने आ गए, एक इतरेतर योग द्वंद्व और एक समाहारत द्वंद्व। इतरेतर योग द्वंद्व में बहुसु बहुवचनम सूत्र के द्वारा जो प्राप्त बहुवचन है, जो कि अव्यवार्थ की प्रधानता होने के कारण प्राप्त है, उसको सौत्रत्वाद बाध करके यहाँ क्या करना पड़ेगा? एक वचन करना पड़ेगा, है कि नहीं? समाहारत द्वंद्व मानने पर लोकतः सनपुंसकम सूत्र खत्म हो गया। लोकतः प्राप्त जो समुदाय में नपुंसक लिंग है, उस नपुंसक लिंग को बाध करके क्या करना पड़ेगा? सौत्रत्वाद पुल्लिंग करना पड़ेगा। यहाँ भी सौत्रत्व का सहारा, यहाँ भी सौत्रत्वाद का सहारा, लेकिन यहाँ सौत्रत्वाद किसका बाध हो रहा है? बहुसु बहुवचनम सूत्र का बाध हो रहा है, शास्त्र का बाध हो रहा है। और यहाँ जब आप समाहार द्वंद्व मान रहे हैं तो यहाँ लोक व्यवहार का बाध हो रहा है। लोक व्यवहार में समुदाय में नपुंसक लिंग का दर्शन होता है, वही हम यहाँ सिद्धांत लगा रहे थे, लेकिन यहाँ किसका बाध हुआ? लोक का बाध हुआ। अब आप लोग स्वयं विचार कर सकते हैं, शास्त्र का बाध करना अच्छा है या लोक व्यवहार का बाध करना अच्छा है? कोई आंखों देखी बात नहीं, आपके मन में जो आ जाए। किसी के मन में आता है कि हम शास्त्र का बाध करेंगे तो हाथ खड़ा कर सकता है कि नहीं? उसका समाधान भी किया जाएगा। लेकिन हम लोग जो समझते हैं, थोड़ा बहुत भी जो जानते हैं, वो क्या जानते हैं कि शास्त्रबाध की कल्पना अपेक्षा में लोकबाध कल्पना अच्छी है कि नहीं? इसीलिए इसको कहा जाता है शास्त्रबाध कल्पना अपेक्षया लोकबाध कल्पना ज्यायसी या न्याय्या। समझ में बात आ गई कि नहीं? इसीलिए इतरेतर योग द्वंद्व में भी सौत्रत्वाद समान होने पर, समाहारत द्वंद्व में भी सौत्रत्वाद समान होने पर, यहाँ सौत्रत्वाद बहुसु बहुवचनम इस शास्त्र का बाध हो रहा है, और यहाँ सौत्रत्वाद लोक व्यवहार के द्वारा प्राप्त लिंग का बाध हो रहा है। और सिद्धांत है शास्त्रबाध कल्पना अपेक्षया लोकबाध कल्पना ज्यायसी। अतः अब जब कोई पूछेगा कि ह्रस्व दीर्घ प्लुतः में कौन सा समास है, तब हमें क्या समास बताना है? समाहारत द्वंद्व, है कि नहीं? ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च इति एतेषां समाहारः। अब इसका आप जब विग्रह रटेंगे तो विग्रह क्या रटना है? ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च इति एतेषां समाहारः ह्रस्व दीर्घ प्लुतः सौत्रत्वाद पुंस्त्वम। बस इतना रट लेना है। अब जब कभी भी कोई आपसे पूछेगा ह्रस्व दीर्घ प्लुतः में क्या समास है, तो इतना ही बोलना है बस। फिर वह पूछेगा कि हम इतरेतर योग कर लें, तो उसी से पूछो कि विग्रह क्या होगा, अपने मत बताओ। तो विग्रह क्या होगा? जो इतरेतर योग का विग्रह होगा वही इसका विग्रह होगा। पर पूछने वाला अगर गुरुजनों की श्रेणी में है तब नहीं पूछ लेना कि आप ही बताओ, नहीं तो कहो कि वहाँ कहा गया था कि पूछ लेना है कि नहीं, तब आपको फिर वहाँ कहना पड़ेगा कि हम बता रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा पूछता है तब के लिए आपको बता रहे हैं। ये क्यों हम बोलते हैं बार बार? क्यों? क्योंकि अब आप जब बताने लग जाओ तो शुरू से शुरू मत कर दो कि ये समाहार में होता है, ये इतरेतर में होता है, यहाँ ये है। हमको क्या लेना देना? हमें तो उसने पूछा है क्या समास है, तो जो है बताना है। क्या है? समाहारत द्वंद्व है, वो बताना है। नपुंसक लिंग क्यों नहीं हुआ, तो वहीं अंतिम में कह देना है सौत्रत्वाद पुंस्त्वम। बस इतना एक वाक्य बोल के चुप हो जाना है। जाना पड़ा होगा तो आगे कुछ बात करेगा, नहीं तो वहीं शांत हो जाएगा। जहाँ आप कहेंगे सौत्रत्वाद पुंस्त्वम, वहीं चुप, फिर नहीं हिम्मत करेगा ज़्यादा जल्दी बोलने की। उसको पता ही नहीं चलेगा ये है क्या सौत्रत्वाद पुंस्त्वम। और जाना रहेगा तो भी जान जाएगा कि ये जानता है, इसीलिए तब भी वहाँ पर शांत हो जाएगा। आप शुरू ही कर देंगे कि यहाँ समाहार है, यहाँ अवयव है, खुद भूल जाएंगे फिर।
तो भूलते भूलते फिर चुप हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा कि भैया ये जानते नहीं हैं। समझ में आया कि नहीं? तो दिव्यांशु अब क्या बोलोगे तुम? खड़े हो जाओ, खड़े हो के सुनाओ क्या समास है। बस समास हम यहीं पूरा कर रहे हैं। समास में सबसे पहले लौकिक विग्रह बोलो। क्या विग्रह है? बोलो उसको। ह्रस्वश्च दीर्घश्च प्लुतश्च इति एतेषां समाहारः। क्या बन गया? ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। और इसके बाद क्या बोलना है? श्रोत्रत्वात् पुंस्त्वम्। सचिन तुम बोलो क्या बोलना है, बैठ जाओ। प्लुतश्च लगा कि नहीं? सभी लोगों को समझ में बात आ गई कि नहीं? दुर्गेश तुम बोलो। है कि नहीं? ये आप इतना रटे रहिए और इसके पीछे की जो कथा है वो कथा भी जाने रहिए। है कि नहीं? बस इतना बहुत है। सूत्र अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि ये दूसरा समास और कठिन है। उसको जानने के लिए आप लोग कल आएंगे, फ्रेश माइंड से आएंगे तो उसका उपयोग किया जाएगा माइंड का। है कि नहीं? बंद कर दो।